हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। नित्यानंदम हम नौमि सर्वानंद करम परम, हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के जपा टाक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज नित्यानंद त्रयोदशी परम करुणा अवतार श्री नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव तिथि पे अद्भुत महाराज जी के संग में हरि नाम का जप करने का सौभाग्य और हरि कथा के श्रवण वर्णन का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, हम सब उसके लिए बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। पहले दिन में हमने श्री नित्यानंद प्रभु की तत्व का निरूपण किया था कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम जी ही साक्षात नित्यानंद है, जो श्री कृष्ण की सेवा में 5 रूपों से 4 रूपों में सृष्टि के कार्य में, 1 रूप में स्वयं लीला के सहायक बनते हैं। जितने भी विष्णु के अवतार धरती पे आते हैं या नारायण वैकुंठ में निवास करते हैं, वो सब नित्यानंद का ही विस्तार है। और जो हम सबके हृदय में परमात्मा है, वो भी नित्यानंद का ही विस्तार है। तो हमारा नित्यानंद के साथ, और जितने गुरु वर्ग जिनके हमको चरणों की शरण की प्राप्ति होती है, जो अपने दिव्य ज्ञान से और प्रेम भक्ति के प्रसाद से अपने अनुयायियों को अनुग्रहित करते हैं, वो भी नित्यानंद का ही प्रसाद और अनुग्रह है। और कल हमने विशेष रूप से नित्यानंद कितने उदार हैं कि योग्यता नहीं देखते हैं, जो उनके चरणों में गिर पड़ता है, शरण ले लेता है, उसका निस्तार कर देते हैं। और उसका उदाहरण कविराज गोस्वामी अपने जीवन को धन्य करने के लिए वृंदावन का वास, गोविंद देव और मदन मोहन और गोपीनाथ का दर्शन, रूप रघुनाथ के चरणों की प्राप्ति, उसके लिए अपने आप को धन्य मान रहे थे। और ये वास्तव में हम सबके लिए कल जो हमने चेतन चैतन्य के 5वें आदि लीला के अध्याय से श्रील प्रभुपाद
और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों के सौभाग्य का नित्यानंद की कृपा के माध्यम से वृंदावन के दर्शन और विशेष रूप से गीता भागवत के माध्यम से और संकीर्तन आंदोलन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भी सब नित्यानंद की कृपा। आज हम आगे बढ़ के नित्यानंद त्रयोदशी पे नित्यानंद का आविर्भाव हराई पंडित और पद्मावती के सौभाग्यशाली पूरे मंगल करने के लिए सारे विश्व का राढ़ देश के एक चक्र ग्राम में हुआ। उनका जन्म महाप्रभु के जन्म से एक दशक से अधिक पहले 12 साल पहले हुआ और उनके बचपन में एक तो वो सुंदर थे, आकर्षक थे, सारे एक चक्र का प्राण आधार थे। और जब वो लीलाएं करते थे कृष्ण की या रामचंद्र की, तो उनमें इतने तलीन हो जाते थे अपने भावों में कि एक बार जब वो लीला में लक्ष्मण का अभिनय कर रहे थे और शक्ति का प्रहार हुआ, मेघनाथ का, लक्ष्मण मूर्छित हो गए। तो वास्तव में ऐसे मूर्छित हो गए तो सब लोग, पूरा एक चक्कर एकत्रित हो गया कि वो क्या गया, अरे ये तो, अब ये तो एक ड्रामा था, ड्रामे के अंदर इनको उठना चाहिए, लेकिन उठ क्यों नहीं रहे। तब किसी ने कहा जब तक हनुमान संजीवनी बूटी लाके इनको नहीं पिलाएगा तब तक नहीं उठेंगे। तो जिसने हनुमान का जो पात्र थे वो संजीवनी बूटी लाके उनको जैसे ही इस लीला का वास्तविक अनुकरण किया, तब नित्यानंद प्रभु प्रकट होके सचेत होकर बैठ गए। तो वो लीला में इतने तन्मय, वास्तव में वो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाते थे, नित्यानंद बलराम जी के स्वरूप में। और वो 12 वर्ष के मात्र थे तो एक सन्यासी, वो लक्ष्मी तीर्थ प्रभु ही थे, लक्ष्मी तीर्थ महाराज थे। उन्होंने हड़ाई ठाकुर से कहा कि मैं तीर्थ यात्राओं पे जा रहा हूं और मेरे को ये छोटा बालक बहुत प्रिय है, ये आप मेरे को दे दीजिए, मेरे को सहायक मेरी यात्रा में होगा। और ये सनातन वैदिक धर्म के ग्रस्तों का दायित्व होता था, ये उनका जो है फर्ज होता था कि साधु सन्यासी ब्राह्मण को कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे, इनकार नहीं करते थे, निराश नहीं करते थे। और इस प्रसंग को देख के आज हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रचार के प्रभाव से जो नवयुवक इस्कॉन को ज्वाइन कर रहे हैं और उसके प्रति उनके बंधु बांधवों का जो भाव है वो उसके बिल्कुल विपरीत है जो वैदिक संस्कृति में संतों के प्रति, साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति समाज में गृहस्थियों का भाव था। अढ़ाई ठाकुर ने अपने प्राण से प्रिय पुत्र उस महात्मा को सहायता करने के लिए यात्रा में सहायक बना दिया। और 20 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु उसी लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ में पूरे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। जैसे स्वयं भगवान बलराम ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय युद्ध में भाग न लेकर भारत के सारे तीर्थों का भ्रमण किया था।
और उन तीर्थों के भ्रमण में सारे तीर्थों का नाम है, जो भी तीर्थ धरती के ऊपर है उन सब का दर्शन किया। इससे एक तो प्रेरणा ये मिलती है नित्यानंद आदि गुरु के माध्यम से कि जब ठीक जवानी हो, शरीर में शक्ति हो, चलने का सामर्थ्य हो, तब महान तीर्थों का दर्शन करके साधुओं का संग कर लेना चाहिए। आयु के बढ़ने के बाद तीर्थों के दर्शन करने में उतना, चलने में उतना सहायता नहीं होती है। वही एक समय होता है वास्तव में, जैसे फूल जब बहुत ही खुशबूदार, सुगंधित और कोमल होता है, तभी भगवान के चरणों में अर्पण होता है। मुरझाया हुआ फूल या थका हारा हुआ व्यक्ति तीर्थ यात्राएं करके साधुओं के संग का इतना लाभ नहीं ले सकता है। हम इसका अनुभव अपने जीवन में भी कर रहे हैं। सो जब पंढरपुर में तीर्थ यात्रा के माध्यम से नित्यानंद प्रभु पहुंचे थे, तो उन्होंने लक्ष्मी तीर्थ को ही कहा कि महात्मा, मैं आपकी सेवा में हूं, सहायता तो कर रहा हूं, परंतु मेरे को अभी तक गुरु दीक्षा, नाम दान, शरणागति नहीं मिली है। वास्तव में सारी दुनिया को नाम देने वाले, शरणागति देने वाले सारे गुरुओं के शिरोमणि साक्षात नित्यानंद राम एक परंपरा को निभाने के लिए लक्ष्मी तीर्थ से दीक्षा लेते हैं और नित्यानंद प्रभु को वो अपना शिष्य बनाते हैं। यही लक्ष्मीपति माधवेंद्रपुरी के भी गुरु है, इसलिए माधवेंद्रपुरी के प्रति भी नित्यानंद का गुरु का भाव ही रहता था। फिर नित्यानंद प्रभु यहां से सब तीर्थों के भ्रमण के उपरांत वृंदावन आए, और जब वो वृंदावन आए तो बड़े व्याकुल थे बलराम के भाव में। हर एक गाय चराने वाले से पूछते थे, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? कृष्ण को देखा, कन्हैया कहाँ है? और ब्रज में गाय को देख के कन्हैया कन्हैया करते थे, हिरण को देखें तो कन्हैया कन्हैया करते थे। तो एक दिन आकाशवाणी में उनको ये संदेश दिया कि जिस कन्हैया को आप ढूंढ रहे हैं वो इस वक्त नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। और नित्यानंद प्रभु यहां से जमुना के किनारे किनारे प्रयाग तक चले, वृंदावन से, और प्रयाग से फिर गंगा के किनारे किनारे नवद्वीप पहुंचे। और अंदर नवद्वीप में प्रवेश न कर गंगा के किनारे वो नंदन आचार्य के घर के अंदर, गृह के अंदर, निवास के अंदर एकांत में बैठ गए, इस आशा से कि अगर मेरा कन्हैया यहाँ आया होगा तो मुझे स्वयं मिलने आएगा। ये बड़ी आश्चर्य लगता है। ऐसे ही अद्वैत आचार्य ने भी कहा था कि मेरे आवाहन के ऊपर श्री कृष्ण अगर धराधाम पे प्रकट हुए हैं तो मुझे दर्शन देने के लिए मेरे पास आएंगे। और 5 वर्ष के नवयुवक निमाई अद्वैत आचार्य के घर आए और अद्वैत आचार्य उनको देखकर आकर्षित हुए। उन्होंने कहा, मेरा मन किसी संसारी बालक में आकर्षित नहीं हो सकता है, निश्चित रूप से ये मेरा आवाहन किया हुआ मेरा स्वामी श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में हमारे पास आए हैं, इसलिए मेरा आकर्षण इनमें हो रहा है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु भी ऐसे परीक्षा के भाव से नंदन आचार्य के घर में बैठे, और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा, श्रीनिवास आचार्य को कहा, श्रीनिवास के भाई प्रेम निधि को कहा, जो भी और थे, श्रीनिवास आदि सब घरों में कहा, कोई महापुरुष आया है, कोई वैष्णव आया है, आप उसको ढूंढ के लाइए। वो पूरे नवद्वीप के गली गली में, घर घर में ढूंढा, और शाम को आके चैतन्य महाप्रभु को कहा कि कोई महात्मा तो हमको कहीं नहीं मिला। चैतन्य महाप्रभु ने, आओ मेरे साथ, हम चलते हैं।
चैतन्य महाप्रभु उन सब के साथ चल के सीधे आए। कहाँ आए? सीधे नंदनाचार्य के घर में, जहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे। अब चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के हैं, नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के हैं। तब उनका पहले मिलन होता है। और ये पहला मिलन कैसा है? नित्यानंद प्रभु को जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने देखा, देखते रह गए। और नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को देखा, ये सुंदर गौर वर्ण, बड़ी बड़ी लंबी भुजाएं, आजानो लंबित भुजाओं। और इसको देखकर एक दूसरे को देखते रहे, फिर एकदम भाग के एक दूसरे को आलिंगन करके प्रफुल्लित हो गए। सारे अष्ट सात्विक भाव शरीर के अंदर, रोमांच, नेत्रों में नीर आ गया, अश्रुधाराएं बहने लगी। सारे जो साथी आए थे वो इस दृश्य को देख के बहुत बड़े आनंदित हुए और आश्चर्यचकित हुए। और ऐसे ये प्रथम मिलन है गौर लीला में नित्यानंद महाजन, परम दयालु, परम करुणा नित्यानंद राम का श्री गौर हरि के साथ। और फिर तो वो पंच तत्व के रूप में चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिनाम संकीर्तन में रहे, काजी के रोकने के ऊपर आंदोलन में रहे। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए अवतार लेके सारे विश्व का उद्धार करने के लिए आया हूं, जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा तब तक ये कार्य परिपूर्ण नहीं हो सकता। और इस कार्य में नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे। कटवा में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया केशव भारती से। और अब जब ये बात मुझे याद आ रही है तो वो भी याद आ रहा है, लक्ष्मीपति तीर्थपति को कहा कि क्या मुझे आप यही मंत्र देंगे दीक्षा में? और गोपाल मंत्र का स्वयं ने उच्चारण करके कहा, कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय, ऐसे जो मंत्र है। और लक्ष्मी तीर्थ ने वही मंत्र दिया। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने केशव भारती को अपने मुख से जो मंत्र कहा, उन्होंने भी फॉर्मेलिटी में ये मंत्र दिया। और सन्यास के उपरांत चैतन्य महाप्रभु को 2-3 दिन तक वो राढ़ देश में, वहां से उस क्षेत्र में गौड़ देश में घुमाते हुए महाप्रभु सन्यास में उन्मत्त होके कहते हैं वृंदावन जाना है। नित्यानंद प्रभु ने जब गंगा जी के किनारे पे पहुंचे तो कहा कि ये वृंदावन आ गया, देखो महाप्रभु ये यमुना जी है। और इस काम करने के लिए जो कुछ गैया चराने वाले ग्वाले थे उनको जाके नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये जो सन्यासी आ रहा है इसको आप बोलो कि ये पूछेगा आपको कौन कहाँ कौन सी जगह है, आप कहना वृंदावन है। और जैसे ही वृंदावन कहा तो महाप्रभु तो जमुना को समझ के उसमें कूद पड़े। जमुना का जल जो है वो जमुना महारानी का नीला जल है। और महाप्रभु तो समुद्र के जल को देखकर भी उसको जमुना समझ के कूद पड़ते थे, उसमें कूद पड़े। नित्यानंद ने पहले ही अद्वैत आचार्य को सूचना भेज दी थी कि महाप्रभु सीधे गंगा में नहाने के लिए प्रवेश करेंगे, आप नाव में वस्त्र लेके अंदर आके नित्यानंद प्रभु को वस्त्रों का जो है उपलब्ध कराना। अब अचानक बीच नदी में नहाते हुए उन्होंने अद्वैत आचार्य को नाव में कपड़ों लेके देखा, बोला अरे आचार्य पाद, आप वृंदावन में कैसे आ गए? अच्छा हुआ आपका दर्शन हो गया वृंदावन में। नाव के ऊपर उनको वस्त्र दिए, वस्त्र पहन के जैसे आए। जैसे ही वो अद्वैत आचार्य के शांतिपुर में पहुंचे तो कहा, रे नित्यानंद, आपने मेरे से छल किया, कहाँ है वृंदावन, आप मुझे वापस यहाँ शांतिपुर क्यों लाए? तो नित्यानंद हंसते हुए कहा,
जिस तरफ से आपने जमुना में, जिस तरफ से गंगा में आपने प्रवेश किया, उस तरफ से जमुना आती है। और यहाँ नवोदय और जो यहाँ शांतिपुर का तरफ जो भाग है, ये तरफ जो है, ये दिशा जो है, यहाँ से गंगा चलती है। तो मैंने आपको कहा था जमुना में स्नान करो, यही तो जमुना है। ये दो नदियां भी अद्भुत हैं। दोनों ने आपस में जब प्रयागराज में मिली तो एक ने कहा कि तुम क्या रखोगी, रूप रखोगी या नाम रखोगी? तो जमुना महाराज ने कहा मैं तो रूप रखूंगी। गंगा ने कहा ठीक है, मैं नाम रखती हूँ। तो आगे जल जमुना के रंग का है और नाम गंगा है। नहीं तो हम देखते हैं कि प्रयागराज में महाप्रभु सारे प्रयाग को डुबाया था हरि नाम संकीर्तन से, जहां रूप गोस्वामी आके मिले थे। और जमुना जी का रंग वहां सांवला होता है और गंगा का रंग बिल्कुल गोरा होता है, दोनों का मिलन होता है। आगे से जमुना ने रूप को रखा और गंगा ने नाम को रखा। अब ये है नित्यानंद प्रभु की करुणा और कृपा कि महाप्रभु सन्यास लेके यहां से चले जाएंगे वृंदावन, तो नवदीप के भक्त उनका दर्शन कब करेंगे? सची माता को दर्शन कैसे होगा? सारे नवदीप के भक्त वृंद जो महाप्रभु के पार्षद है, उन सबको दर्शन कैसे होगा? उन सबको दर्शन कराने के लिए वहां जब शांतिपुर लाए तो वो स्थान है जहां तीन पेड़ प्रभु की बैठक है। वहां तीन प्रभु की बैठक में चैतन्य महाप्रभु सब अपने पार्षदों से मिले, सबने चैतन्य महाप्रभु का ये दर्शन किया। इस सन्यास के वेश में देख के सची माता का तो हृदय विदीर्ण हो गया। एक बेटा पहले ही सन्यास लेके चला गया था बड़ा, अब ये दूसरा बेटा भी सन्यास लेके जा रहा है। अकेली कैसे सची माता अपने जीवन का निर्वाह करेगी? वो भी घर में साक्षात गौर हरि राधा कृष्ण के युगल रूप में प्रकट हुए हैं। सारे जगत को तो दर्शन दे के निहाल करेंगे और अपनी जननी को ये कह के गए थे चेतना महाप्रभु सन्यास के समय कि माता, जब मैं अवतार लेता हूं तो जब आप जशोदा बनती हैं, अब आप सची माता बनी हैं। जब कोई मेरे विग्रह का स्थापना करता है तो उस विग्रह में वो मार्बल का हो या अष्ट धातु का हो, आप मेरी मां बन जाती हो और मैं उसमें प्रकट हो जाता हूं। और तीसरा, जो जीभा मेरा नाम लेता है, चेतना महाप्रभु का नाम लेता है, उस समय वो जीभा माता बन जाती है और मैं उसके ऊपर नृत्य करता हूं। तो तीन माता है चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा अपनी माता को कि एक तो मेरी जननी होती है, जैसे जब मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता हूं तो आप सच्ची माता हो जाती। जब कोई चैतन्य महाप्रभु का विग्रह स्थापित करता है तो वो विग्रह जिस धातु का बना हुआ है वो माता बन जाती है, उसके अंदर वो प्रकट हो जाते हैं। और जब हम गौर हरि कहते हैं, गौरंगा कहते हैं या कृष्ण बलराम कहते हैं, जीभा जशोमती हो जाती है और उसके ऊपर कृष्ण बलराम नृत्य करने लगते हैं। सो चैतन्य महाप्रभु को सची माता ने कहा, बेटा वृंदावन बहुत दूर है, वहां गौड़िया गौर देश के भक्तों के लिए बहुत बड़ा आपसे विरह हो जाएगा। बस जगन्नाथपुरी एक ही घर के दो कमरे के समान है। हर साल जगन्नाथ यात्रा में गौर देश के भक्त जाते हैं और गंगा का स्नान करने के लिए बहुत से लोग आते हैं, तो हमारा आपस में मिलन होता रहेगा। चैतन्य महाप्रभु, आप माँ कहो तो मैं ये सन्यास को छोड़ के मैं आपको दुखी नहीं कर सकता, लेकिन सच्ची माता भी तो चैतन्य महाप्रभु की माता है। कहती है बेटा अब आप अपने धर्म का पालन करो, बस इतना मेरी एक ही इच्छा को पूरी करो कि आप जगन्नाथपुरी रहो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यहां से जब चले हैं तो भी नित्यानंद उनके साथ में है, मुकुंद आदि के साथ केवल चार ही व्यक्ति साथ हैं।
और पहले ही खीरचोर गोपीनाथ पहुंचते हैं। वहां खीरचोर गोपीनाथ का सुमरण कराते हैं चैतन्य महाप्रभु के मुख से। फिर माधवेंद्रपुरी की महिमा का वर्णन और खीरचोर गोपीनाथ का वर्णन होता है। और फिर जब 18 नाला से पहले उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ नदी बहती है, जहाँ अपना एक तीर्थ आज भी बना है जिसको दंड भंग तीर्थ कहते हैं। वहां स्नान करने नदी में गए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद ने उनका डंडा, जो एक दंड था सन्यासी वाला, उसको तोड़ के 3 टुकड़े कर दिए और नदी में फेंक दिए। चैतन्य महाप्रभु बाहर निकले, क्रोधित होकर कहा, नित्यानंद एक ही मेरा तो धन था, दंड था, उसको आपने क्यों तोड़ दिया? मुझे आपके साथ नहीं चलना है, आप जाओ आगे या मैं आगे जाता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि साक्षात आप श्री कृष्ण हो, आपको दंड की क्या आवश्यकता है? और एक दंड आपका आपके हाथ में अच्छा नहीं लगता है। और यहां से चैतन्य महाप्रभु पहले भागते हुए आगे चले गए और सीधा जगन्नाथ का दर्शन करते ही मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु इस बात को जान गए, वहां पहुंच गए कि वो सर्वभौमा के निवास स्थान पे हैं। वो सर्वभौमा के निवास स्थान पे गए और वहां से चैतन्य महाप्रभु के संग में कीर्तन करके उनको फिर अपने चेतना में लाए। वो तो उन्मत्त थे। सो चैतन्य महाप्रभु के साथ सन्यास की लीला में नित्यानंद प्रभु साथ थे। यही पूरी लीला में सहायक हैं। और इसके उपरांत चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में अकेले गए थे। उस पर एक सेवक के साथ गए थे। पंढरपुर से होते हुए वृंदावन तक गए, यहाँ से बॉम्बे तक गए हैं और वहां से वृंदावन तक गए हैं। गंगा जी का रास्ता लेते हुए आगे यमुना का रास्ता, गंगा के रास्ते वृंदावन भी गए हैं। सो इसके उपरांत अगर हम आज की कथा में आगे कथा को बढ़ाते हैं तो विशेष रूप से चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो एक प्रचार जो उनका था, वो मात्र एक था। नित्यानंद प्रभु इस मंत्र का प्रचार करते थे, भज गौरंगा, कह गौरंगा, लह गौरंगा नाम, ये जन गौरंगा भजे, से ही है मो अमर प्राण। ये है नित्यानंद प्रभु के प्रचार की शैली। भज गौरंगा, भज गौरंगा मतलब चेतना महाप्रभु की सेवा करो। कह गौरंगा मतलब चेतना महाप्रभु का नाम लो। लहे गौरंगा नाम रे, गौरंगा का नाम लो। गौरंगा भी सबको गौरंगा के विषय में बताओ। ये जन गौरंगा भजे, से ही है हमारा प्राण। जो गौरंगा का सेवा करेगा, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र से। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा हरे कृष्ण महामंत्र में रखी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर नित्यानंद प्रभु के विशेष रूप से आगे हम देखते हैं कि उनका जो कैसी उनकी स्वतंत्र कृपा है नित्यानंद प्रभु की। ये सिद्धांत है कि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के कोई चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। और इसका प्रमाण है रघुनाथ दास गोस्वामी। 6 गोस्वामी में रघुनाथ दास गोस्वामी पहले हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पहले किया। फिर पुनः चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया संन्यास लेने के उपरांत। चैतन्य महाप्रभु जब वापस बंगाल आए तब भी दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने इस बार उनको कहा कि आप सामान्य व्यक्ति की तरह रहो और कृष्ण कृपा करेगा, आपका इच्छा पूरी करेगा। और उनकी इच्छा चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करके उनके चरणों में सेवा करने की थी। लेकिन उनके पिता ने जबरदस्ती उनका विवाह भी बहुत सुंदर कन्या के साथ करा दिया। और घर के अंदर उसी के ऊपर पिता ने ही पहरेदार लगा दिए कि कहीं भाग ना जाए। चैतन्य महाप्रभु एक क्षण जाने में वो समर्थ नहीं थे। एक दिन बहुत निकट में ही पानीहट्टी के स्थान के ऊपर गंगा जी के तट पे नित्यानंद अपने पार्षदों के साथ, हजारों पार्षदों के साथ
द्वादश गोप उनके साथ होते थे, उन सब के साथ वहां बैठे थे। रघुनाथ दास ने अपने पिता को कहा, निकट में ही नित्यानंद प्रभु आए हैं, मैं दर्शन करने के लिए जा सकता हूँ। बोला ठीक है, आप भागते नहीं है तो जा सकते हैं। और बहुत से लोग साथ में दिए, और उनके साथ जब दूर से आ रहे थे रघुनाथ दास, तो किसी ने नित्यानंद प्रभु को कहा, रघुनाथ आ रहे हैं। बोला चोर है, इधर लाओ, मैं उसको दंडित करूंगा। और जब रघुनाथ दास पास आए तो कहा, तुम चोर हो। चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जो मेरी संपत्ति है, तुम सीधा जाके प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हो। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। दंडित क्या दी, दंड क्या दिया, आज्ञा दीजिए, क्या दंड है। बोला ये मेरे हजारों पार्षद जो यहाँ हैं, इन सबको गंगा जी के तट के ऊपर दही चीरा का एक बहुत बड़ा उत्सव करो। केले लाओ, आम लाओ, दही लाओ और चिवड़ा लाओ, और इन सबको यहाँ मिट्टी के बर्तनों में ये प्रसाद पवाओ, और ये सब वैष्णव प्रसन्न हो गए तो आपकी मनोकामना चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति पूरी हो जाएगी। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को ऐसा दंड मिला कि सब वैष्णव को भोजन कराने का, प्रसाद पवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उन्होंने अपने आए साथ आए हुए सेवकों को, वो तो उस समय में बहुत बड़े धनी के पुत्र थे, और नित्यानंद प्रभु ने दंड में जो उनको दही चीड़ा उत्सव का जो दंड दिया, दंड उत्सव, ये अब हमारे सब इस्कान के मंदिरों में विशेष रूप से निर्जल एकादशी के उपरांत ये दही चीरा ऑप्शन जो जो उत्सव का दिन आता है, तो आज इसी प्रसाद को सब भाग्यशाली भक्त पाते हैं। परंतु उस समय जितना भी गांव में दही था, चिवड़ा था, चीनी थी, केला था, आम था, ये सब लाके बहुत से बर्तनों में, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में ब्राह्मणों ने प्रसाद बनाया। और फिर भोग लगाने के लिए जब नित्यानंद प्रभु बैठे तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया और उनके लिए भी प्लेट बना के रखी। कहाँ मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु? वो जिन 4 जगहों में मिलते हैं उनमें एक है नित्यानंद कीर्तन सचिरा रंधन। चैतन्य महाप्रभु हमेशा हर समय में सची माता के रसोई घर में मिलते हैं, वहीं भोग लगाते हैं। नित्यानंद कीर्तन श्रीवास आंगन, और तीसरा स्थान है श्रीवास आंगन में सदा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। चौथा है राघवेंद्र झालन, ये राघवेंद्र का ही स्थान है, पानीहट्टी में राघवेंद्र का घर है, जहां उनके घर से दमयंती छोटे छोटे थैलों में 12 महीने के लिए, जैसे आचार है, सूखे प्रसाद है, वो बना के छोटे छोटे थैलियों के बड़े थैले में डालती थी, जो हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के समय राघवेंद्र अपने झोला लेकर वो झालन जाके चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते थे। ये 4 स्थान है, उनमें नित्यानंद जहाँ कीर्तन करते हैं वहां चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने यहाँ आह्वान किया, चैतन्य महाप्रभु अपने सूक्ष्म रूप में वहां आए, और फिर धरती के ऊपर तो जगह नहीं बची, तो गंगा के बीच में ही सब मिट्टी के मटकों के अंदर शहीद दही चीरा लेके प्रसाद पाया। और फिर रघुनाथ दास ने सबको प्रणामी दी, का मतलब दक्षिणा दी, स्वर्ण की मुद्राएं नित्यानंद प्रभु को सबसे अधिक, फिर राघवेंद्र को जिसके स्थान पे भोजन बना हुआ था उसको छोड़ के नित्यानंद प्रभु ने दही चीरा का ये उत्सव, और उसके बाद महाकीर्तन हुआ और सब भक्तों को प्रणामी दी। अब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास के सर के ऊपर अपने चरण रखे, कहा अब शीघ्र ही आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करोगे। यहां से रघुनाथ दास वापस घर में आते हैं, और जैसे घर में आते हैं 1 2 3 दिन के बाद घर में भी 3 भाग होते थे। बड़े बड़े जो बंगाल के धनी व्यक्ति है उसके घर में अंदर का भाग होता था जहां स्त्रियां रहती थी, मध्य भाग होता था जहां स्वयं घर का मालिक रहता था, और बाहर का भाग होता था जहां सामान्य परिवार के लोग रहते थे।
तो रघुनाथ दास इसके बाद वापस कभी अंतःपुर के तीसरे भाग में नहीं गए, बस पहले भाग में ही रहते थे। और एक दिन उनको बहाना मिल गया पूजा का, और वहां से निकले। 12 दिनों में पैदल चलते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्ते से, किसी राजमार्ग से नहीं गए। 12 दिन में मात्र 3 दिन रास्ते में किसी ग्वाले ने गऊ का दूध पिलाया, यही प्रसाद पाया। इसलिए यात्रा में लिखते हैं रघुनाथ दास की नित्यानंद की कृपा से, बॉडी वॉज फीस्टिंग, सोल वॉज फीस्टिंग, बॉडी वॉज फास्टिंग, शरीर तो कर रहा था उपवास और आत्मा कर रही थी उल्लास। तो 12 दिन में वो जाके जगन्नाथपुरी पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के हाथ में दे दिया रघुनाथ को, और महाप्रभु के अंतिम 16 साल की 18 साल की अंतिम अंत्य लीला के साक्षी है रघुनाथ दास गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को वो गोवर्धन शिला और गुंजा माला दिया। महाप्रभु के टोटा गोपीनाथ में प्रवेश करने के और स्वरूप दामोदर के शरीर त्यागने के उपरांत रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद को लेकर, कृपा को लेकर वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में वो गोवर्धन के अंदर, जहां आज राधा कुंड है, कहा कि महाप्रभु ने मेरे को गोवर्धन दिया राधा कुंड वास, गोवर्धन वास, और गुंजमाला दिया राधा के चरणों का दास। और यहां रघुनाथ दास गोस्वामी रोज चैतन्य के अंत्य लीला का प्रवचन करते थे, सारे गोस्वामी सुनते थे। और यहां कविराज गोस्वामी इसलिए हर अध्याय के अंत में लिखता है, रूप रघुनाथ पते, रूप रघुनाथ के चरणों में ये प्रार्थना करके मैं चैतन्य चरितमृत लिख रहा हूं। तो ये है नित्यानंद की कृपा का प्रसाद, उस रघुनाथ को प्रयोजन आचार्य के पद के ऊपर पहुंचाने का ये सारा कार्य नित्यानंद की कृपा का कार्य। फिर नित्यानंद प्रभु के अंतिम शिष्यों में वृंदावन दास ठाकुर उनका शिष्य है। कविराज गोस्वामी उनका शिष्य है। कविराज गोस्वामी के घर में उनके भाई ने नित्यानंद प्रभु के पार्षद का अपमान किया, कोई आदर नहीं किया। ये बात कविराज गोस्वामी को पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने भाई को डांटा भी, और उस समय रात को सोए हुए नित्यानंद ने दर्शन देके कहा, अब कविराज आप चिंता मत करो, आप वृंदावन आ जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो कविराज गोस्वामी के ऊपर भी कृपा की नित्यानंद प्रभु ने कि वो वहां से चल के वृंदावन आए। उसको रूप गोस्वामी का सानिध्य मिला, रघुनाथ दास का सानिध्य मिला, सनातन गोस्वामी का सानिध्य मिला, जीव गोस्वामी का सानिध्य मिला। वो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि चैतन्य लीला का व्यास है वृंदावन दास, मैं तो सिर्फ शेष अंत्य लीला का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। परंतु स्वयं वृंदावन दास कहते हैं कि आगे एक और व्यास आएगा जो चैतन्य लीला का प्रकाश करेगा। तो वास्तव में वृंदावन दास के जो है भविष्यवाणी के अनुसार कृष्णदास कविराज वो व्यास है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अंत्य लीला का प्रकाश किया है। तो इन दो व्यासों को प्रणाम किया है एक महात्मा ने। और कविराज गोस्वामी भी नित्यानंद की कृपा से वृंदावन आए। और फिर रघुनाथ दास जो नित्यानंद के ही कृपा पात्र थे, उनकी कृपा से चैतन्य महाप्रभु चरण में, उनके शरण में बैठकर उन्हीं की चरणों का शरण लेके रूप गोस्वामी के साथ चैतन्य चरितमृत का प्रकाश किया। ये अधिक अद्भुत मीठा बंगाली भाषा का चरित्र है। हम कहते हैं कि इस्कान का बीबीसी है भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितमृत। इस्कान बीबीसी, भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, भागवत में कृष्ण क्या कहते हैं, और भागवत में कृष्ण क्या करते हैं। गीता में क्या कहते हैं, भागवत में क्या करते हैं, चैतन्य चरित में कृष्ण क्या सोचते हैं।
बहुत अंतरंग ग्रंथ है। इस ग्रंथ को समझने के लिए कि नित्यानंद की कृपा चाहिए। इसकी वर्णन करने वाला पहला भी नित्यानंद का ही कृपा पात्र रघुनाथ दास, कविराज नित्यानंद का पार्षद, और वृंदावन दास तो साक्षात नित्यानंद के शिष्य हैं। उमाम गच्छी में जहां वृंदावन दास का निवास स्थान था, नित्यानंद की साक्षात कृपा से चैतन्य महाप्रभु के इस लीला का प्रकाश किया है। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी में जो प्रेम को धरोहर के रूप में रखा और कहा, नित्यानंद ये नदी आज उफन इसलिए लिए रखे कि आएगा नरोत्तम एक, आपको उसको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त कराना है। और जब नरोत्तम दास को नित्यानंद प्रभु ने ही प्रेरणा दी कि आप पद्मा नदी में स्नान करके चेतना महाप्रभु ने आपके लिए कृष्ण प्रेम का प्रसाद रखा है, उसको प्राप्त करो। और फिर नित्यानंद प्रभु ही उनको नवदीप लाए और वृंदावन जाने के लिए प्रेरणा दी। और उस नित्यानंद प्रभु के आगे जब चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने गए वो जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अब आप यहां नहीं आइएगा, मैं दक्षिण भारत में प्रचार करने जाऊंगा। रूप सनातन को मैंने उत्तर भारत में भेजा है और आप पूर्व में प्रचार कीजिए, बंगाल और राढ़ देश में प्रचार कीजिए, अब हर साल यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। और यहां से फिर नित्यानंद प्रभु वापस खड़दा आते हैं। ये पानी हटी जाते हुए रास्ते में खड़दा आता है, जहां नित्यानंद वाड़ी है, इसका मतलब नित्यानंद का घर है। वो गौरीदास पंडित के घर में गए थे और उनके भाई सूर्यदास की पुत्रियों के साथ जहानुआ और वसुधा के साथ विवाह किया। बड़ा आश्चर्य ये है कि ये अवधूत नित्यानंद के लिए एक ब्राह्मण था। अच्छा, विवाह की बात पूरी करते हैं। पुत्र हुआ वीरभद्र, एक कन्या भी हुई गंगा जी, गंगा मेरे ख्याल में नाम है। और फिर वसुधा के जाने के बाद जहानुआ ने उनका पालन पोषण किया और नित्यानंद का जो है आगे जो परंपरा का कार्य था वो जहानुआ माता ने चलाया और तीनों प्रभुओं के ऊपर कृपा की। नरोत्तम दास, श्यामानंद और श्रीनिवास के ऊपर कृपा जहानुआ माता ने की। जहानुआ माता नित्यानंद के पीछे उनके जाने के बाद इस परंपरा को संगठित करने में बहुत कार्य किया। सो बीच में मैं कहने ये जा रहा था कि एक ब्राह्मण नवदीप से चल के जगन्नाथपुरी गया और चैतन्य महाप्रभु को कहा, आप तो साक्षात कृष्ण है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, परंतु ये नित्यानंद सन्यासी होते हुए कभी रेशमी कपड़े पहनता है, कभी पान चबाता है, मुझे उसके प्रति आदर भाव नहीं हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि नित्यानंद प्रभु हाथ में मदरा की बोतल लेके और निर्वस्त्र वैश्या को आलिंगन किया हुआ मिले तो ब्रह्मा जी उसको प्रणाम करते हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूं। उसके प्रति दोष देखने वाला कभी भी भगवत प्रेम को नहीं पा सकता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से मरीचि के 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का अवज्ञा की और वो हिरण्याकश के वहां बच्चों के रूप में पैदा हुए। फिर वो आगे शराप मिला के अपने पिता के हाथों मारे जाओगे। वही 6 देवकी के पुत्र होके पैदा हुए, कंस जो उनका बाप था कालने में, उनके हाथों मारे गए। ये कथा चैतन्य महाप्रभु ने बताई है और इस भाव से ये कथा बताई है कि वैष्णव का अपराध कभी नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के साथ जो दक्षिण भारत में भ्रमण करने के समय था कालिया कृष्ण दास, वो जब वापस आए तो महाप्रभु ने कहा, ये मेरे को नहीं चाहे, ये मेरे संग में रहने के लायक नहीं है, ये पतित है। तो नित्यानंद ने, कोई बात नहीं स्वामी, आप तो इसको छोड़ सकते हैं, मेरा पार्षद है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको यहाँ से भेजता हूँ नवद्वीप में, वो जाके सबको समाचार देगा कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा से वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे जो महाप्रभु ने तो संन्यास का बहुत कठिन नेम पालन किया।
ब्राह्मण धर्म का अच्छी तरह से पालन किया। आप पूरी चैतन्य महाप्रभु की यात्राएं में देखें, ब्राह्मण के घर में भिक्षा की और कहीं भिक्षा नहीं। लेकिन नित्यानंद प्रभु अवधूत हैं। अरे वो क्या करते थे, उठा के भोजन नित्यानंद प्रभु खा के भोजन वो सीधा अद्वैत आचार्य के ऊपर फेंकते हैं। अद्वैत कहता तेरा कोई धर्म है, तू मेरे ऊपर भोजन जूठा भेज लिया, मैं तो ब्राह्मण हूं। अरे स्मार्ट ब्राह्मण का भाव को छोड़ो, महानित्यानंद का प्रसाद ऊपर प्राप्त हो गया है। नित्यानंद का प्रसाद किसी को मिल जाए तो कितना भाग्यशाली है। बड़ा ऐसे आपस में कभी सिर्फ कोपन पहला हुआ निर्वस्त्र सीधा चैतन्य महाप्रभु घर में आ जाते। महाप्रभु कहते हैं नित्यानंद क्या हुआ, वस्त्र भी नहीं है, उनको इतना भी पता नहीं लगा चैतन्य प्रमेय, वो अपना वस्त्र अंग वस्त्र दे दिया। और जाके कभी श्रीवास के घर में वो बच्चे बन के स्तनपान करने लग जाते थे माता जी का। तो ऐसे अवधूत उनकी जो लीला है, जिसका वर्णन करना और समझना और समझाना बहुत असंभव है। नित्यानंद प्रभु बड़े थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु के सेवा के भाव में रहे थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा और प्रसाद प्राप्त करना है कृष्ण प्रेम, तो नित्यानंद की कृपा की आवश्यकता है। और नित्यानंद की कृपा के लिए हमको उसी भाव से प्रचार करना है जो श्रील प्रभुपाद ने कहा था। आप तो गुरु का कोई ऋण उतार नहीं सकता है, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह के गए अगर आपको मेरा ऋण उतारना है तो उसी उत्साह के साथ प्रचार करो जैसे मैंने किया। और कैसे श्रील प्रभुपाद ने प्रचार किया है, कहाँ कहाँ प्रचार किया है, किस उम्र में प्रचार किया है, वो हमारे लिए प्राण प्रेरणा का सूत्र है। और हम उस प्रचार के कार्य में लगे रहेंगे तो इन सब नित्यानंद प्रभु की कृपा के पात्र होंगे। आज के दिन तो उनकी कृपा का खजाना खुला हुआ है, जितना चाहो उतना लूट लीजिए। नित्यानंद राम की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज हरे के कृष्ण। इस अंतिम सत्र और कथामृत के लिए। आज श्री नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ दिवस पर हमने श्री नित्यानंद राम की एक प्रकार से पूरा जीवन चरित्र या कुछ महत्वपूर्ण लीलाएं और उपदेश भी हमने श्रीमंत सार्वभौम प्रभु के मुखारविंद से सुने। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, ये हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमंत सार्वभौम प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। कल भी जैसे हमने कहा था, प्रभु जी काफी व्यस्त रहते हैं, फिर भी हमारे ऊपर एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु की कृपा पहुंचाने या हम तक उस कृपा को भेजने प्रभु जी ने अपना संग सानिध्य देना एक्सेप्ट किया। तो हम प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं उनके संग सानिध्य के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम राम। राम हरे हरे। और साथ ही में सभी भक्तों की ओर से प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना भी करना चाहते हैं कि भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य और मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए, ताकि हम भी प्रभुपाद जी के इस मिशन में, महाप्रभु के इस मिशन में कुछ न कुछ सेवाएं कर पाए या अर्पित कर पाए। इस प्रार्थना और भाव के साथ आज नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पर आज के सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। कल पुनः महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की जय, श्री नित्यानंद राम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमन सार्वभौम प्रभु की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय।